Hello everyone, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the community medicine, and the first topic of our discussion is concept of health and diseases. First of all, we have to know about what is community medicine. If we see the word community means different population living together or different species that live together, and medicine is a branch of medicine which deal with the healthcare issue which affect the whole community, or the medicine is something that is used to cure and prevent their diseases. This is known as medicine. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि कम्युनिटी मेडिसिन में आप पढ़ने के लगे हैं. कम्युनिटी मेडिसिन हम पढ़ेंगे कि हमारे पर देखें, हमारी कम्युनिटी में एनिमल्स है, प्लांट है, फूड हमारा ह्यूमंस है, सारा चीज़ें हमारी एक कम्युनिटी बना रहे हैं. तो ह्यूमंस जो हैं वो किस तरह अपनी कम्युनिटी पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और वो वाली मेडिसिन जो होल कम्युनिटी को इफ़ेक्ट कर रही होती है उसे हम पढ़ेंगे कम्युनिटी मेडिसिन के ज़रिए. इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी ताकि आपको ये सारी बात, ये पूरा सब्जेक्ट कम्युनिटी मेडिसिन जो है ये इसका पता लग जाए कि इसमें हमने करना ही क्या है. जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास एक कोविड का आया था अरसा, ठीक है. कोविड ने कितना पेंडेमिकली इफ़ेक्ट किया था, उसने ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स को इफ़ेक्ट किया था. लेकिन हमारी जो है, हम क्वारंटाइन हो गए थे, घर में रहने लग गए थे, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई थी. उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में क्या रोल, जो है काफ़ी ज़्यादा परिंदों की मौत होने लगी थी क्योंकि उनको वक्त पे खाना नहीं मिल पा रहा था. काफ़ी लोग जॉबलेस हो गए थे. मतलब वो कम्युनिटी लेवल पे उसने जो किया, वो सारी चीज़ें जो जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे वो हमारे पास कम्युनिटी मेडिसिन है. ठीक होगा. इसमें हम हेल्थ इश्यूज़ पढ़ेंगे जो कि हमारे पास प्लांट के रिलेटेड, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कोविड, वाटर पोल्यूशन, इसकी ट्रीटमेंट, इसकी प्रिवेंशन पढ़ेंगे. अब अगर हम ये स्टार्ट करें तो हमारे पास, अगर एक और मैं एग्जांपल दूँ, फीमेल एनाफिलीज होती है, वो बाइट करती है. तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जब बाइट करती है तो सलाइवा ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लिवर में जाता है प्लाज्मोडियम के ज़रिए. प्लाज्मोडियम जो है वो वहाँ पे जाके रेप्लिकेट होता है, और रेप्लिकेट होता है तो वहाँ पे मलेरिया कॉज होता है. अब ये किस वजह से हो रहा होता है? कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से हो रहा होता है. ठीक है. तो हमने क्या प्रिवेंशंस में देने कि फुल स्लीव कपड़े पहने, स्मोकी एरिया ना हो, ठीक है. और हमारे पास क्या हो कि हम मेडिसिन जो इसके लिए वो यूज़ कर रहे होते हैं, नेट यूज़ की जा रही हो, और डिफरेंट मेडिसिन जो यूज़ हो रही होती है, वो सारी चीज़ें हम इसकी प्रिवेंशन में यूज़ करते हैं. नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक. और ये जो स्लाइड है ये बेसिकली बहुत इजी वे में बनाएंगे ताकि आपको हेल्थ और डिजीज़ के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है समराइज वे में प्रोवाइडेड है. हेल्थ हमारे पास क्या होती है? हेल्थ जो होती है वो हमारे पास वो स्टेट होती है जहाँ पे हम फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होता है. हम कहते हैं कि यहाँ पे नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी. इन्फर्मिटी क्या होती है? वीकनेस. तो हम कहते हैं कि हमारे पास हेल्दी इंडिविजुअल वो वाला इंडिविजुअल है जो हमारे पास फिजिकली भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है, सोशली भी ठीक है. ठीक है. मतलब फिजिकली का मतलब कोई से बीमारी नहीं है. मेंटल पे स्टेट ऑफ द माइंड जो है वो भी अच्छा है. सोशल मतलब उसका दूसरों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, उसकी सोसाइटी के साथ किस तरह के रोल है, वो भी सारे हमारे पास किस में आ रहे होते हैं? हेल्थ में आ रहे होते हैं. हम पहले समझते थे कि हेल्थ हमारे पास वही चीज़ है जिसमें हम कहते हैं कि डिज़ीज़ नहीं है. ठीक है. लेकिन हेल्थ वो भी चीज़ है जिसमें ये तीनों चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती है. ये जो है वो हमारे पास WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है. देन उसके बाद हेल्थ की स्टेटेड आ जाती है कि ये फिजिकल है, मेंटल है, सोशल वेलबींग है, और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डिजीज़ या इन्फर्मिटी है. ठीक हो गया. और यहाँ पे तीसरी बात ये आती है कि यहाँ पे हम ये भी नहीं हम कह सकते कि यहाँ पे डिजीज़ का एब्सेंस है. पांचवी बात यहाँ पे आता है कि सोशली और इकोनॉमिकली जो है वो ये ना हो कि हम अपना अर्न ना कर पा रहे हो, तो हम उसे हेल्दी इंडिविजुअल नहीं तस्वर करते जो खुद पैसे कमा के अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहा. ये सारी स्टेट्स आ जाती हैं. देन उसके बाद हमारे पास इसकी डिमेंशन आ जाती है, जो हमारे पास फिजिकल डिमेंशन हो रही होती है, मेंटल डिमेंशन आ रही है, सोशल डिमेंशन आ रही है, स्पिरिचुअल आ रही है, इमोशनल आ रही है, और वोकेशन. फिजिकल डिमेंशंस की बात करें कि हम फिजिकली फिट हो, जो हम शुरू से डिस्कस करें. मेंटली कि हमारा मेंटल भी ठीक हो, ठीक है, हमारा दिमाग भी ठीक हो, हम हेल्दी तौर पे मेंटली भी हो. ये ना हो कि हम टॉक्सिक और नेगेटिव हो, मेंटली हम जो है पेसिमिस्टिक नेचर के, नेगेटिव नेचर की है. तो मेंटली फिटनेस भी मैटर करती है. सोशली ये क्या होता है कि हम सोसाइटी के साथ भी अच्छे हो. ये नहीं है कि आप किसी शादी पे गए और आप एक जगह पे बैठे रहें कि मैंने तो किसी से मिलना ही नहीं है. तो ये सोशल डिमेंशन आते हैं. स्पिरिचुअल होता है कि ये अपने क्रिएटर के साथ
ताल्लुक़ हमारा अच्छा, हम माने कि हमारा गॉड, हमारा अल्लाह, हमारी जो भी हमें हमारा क्रिएटर है जिसको भी हम मानते हैं उसके साथ भी हमारा कनेक्शन जो है वो बेहतर हो। इमोशनल का मतलब है कि हैप्पीनेस और सैडनेस, कहते नहीं कि अगर किसी बंदे को जज करना हो तो वो देखे कि वो बहुत ज़्यादा खुशी में क्या करता है और बहुत ज़्यादा जब दुखी होता है तो तब वो क्या क्या करता है, ठीक है। देन उसके बाद वोकेशनल आ रहा होता है। वोकेशनल जो होता है कि हमें जब छुट्टी मिल रही होती है, डिफरेंट वे होता है हर किसी के अपने आप को सेटिस्फाई करने के, तो ये हमारे पास क्या आती है, वोकेशनल डिमेंशंस आ रही होती है। ये जो है हमारे पास डिमेंशन, 6 डिमेंशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट। देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेवल और हेल्थ केयर, कि हम हेल्थ केयर किस तरह दे रहे होते हैं। सबसे पहले 3 लेवल आते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। प्राइमरी हेल्थ केयर आ रही होती है, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर जो होती है वो प्रिकॉशंस होती है, हमेशा याद रखने, वैक्सीनेशन वगैरह होगी। अब किसी को पोलियो हुआ नहीं है, हमने उससे पहले उसको वैक्सीनेट कर दिया, दिस इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर। और यहाँ पे आप देखें हमारे जो भी गाँव के साइड है, विलेज एरिया है, वहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने होते हैं बाय द वे, और उस पर लिखा होता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है जहाँ पे वैक्सीनेशन वगैरह दे रहे होते हैं। देन उसके बाद सेकेंडरी आता है कि आपके पास अब सिम्टम्स आ गई हैं, ठीक है, आप वो सिम्टम्स को ट्रीट करके वो डिजीज़ तक पहुंच रहे हैं और उसे क्रॉनिक नहीं होने दे रहे, दिस इज़ द सेकेंडरी हेल्थ केयर। और टर्शरी हेल्थ केयर वो आती है कि जहाँ पे आपकी डिजीज़ क्रॉनिक में चली जाए, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फैली और आपको पता नहीं लगा और अब आपको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, ठीक होगा, ताकि आप नॉर्मल फंक्शन अपने लाइफ के परफॉर्म कर सके। ये तीनों सेंस जो है इनकी डिटेल भी आगे आएगी, लेकिन मैंने आपको इनके बारे में नी हाउ दे दी कि आपको पता हो कि इनमें क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसबर्ग ऑफ डिजीज़। आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ में ये होता है कि ये देखें, आप देख सकते हैं ये आइसबर्ग है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होता है कि 10% जो है वो आइस हमें नज़र आ रही है, जबकि वो डीप डाउन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह बीमारी भी होती है, ठीक है, मतलब वो डीप डाउन हमारे बहुत ज़्यादा होती है, उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन 10% जो होता है वो फिजिशियन जो होता है वो सिम्टम्स देख रहा होता है, और वो जो 90% जो होती है ना प्री सिम्टम्स होती हैं, मतलब उसने इतना डैमेज नीचे कर दिया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लू होता है, जब फ्लू नया नया आया था दुनिया में, जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे कोविड था, अब तो सबको कोविड मेरे ख्याल से हो चुका होगा, सब इम्यूनाइज हो गए हैं इसके अगेंस्ट। लेकिन अगर हम फ्लू की बात करें तो नया नया आया था तो बहुत लोग इससे मरे थे, इतना ये पेंडेमिक के तौर पे लग रहा था फ्लू। अब तो सबको होता है तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर वो फ्लू हुआ है तो हम उस फ्लू को बहुत आम लेते हैं, तो उसकी देखेंगे उसके नीचे कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके कितना ज़्यादा डिटेल है, वो कौन कौन से हमारे ऑर्गन को डैमेज कर रहा है। तो इसी तरह जो बीमारी हम ले रहे होते हैं कि सर्जरी सी होती है, वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन इफेक्ट रख रही होती है। नेक्स्ट ये देखिए, ये सिम्टोमेटिक डिजीज़ है, 10% फिजिशियन देख पा रहा है और 90% जो है वो हमारे पास ज़्यादा उसकी डेप्थ है, ठीक है, जो हम नहीं देख पा रहे होते और हम इग्नोर कर रहे होते हैं, हम कहते हैं खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। देन उसके बाद आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ क्या होता है, दिस रेफर टू सिम्टमलेस केस और अ सब क्लिनिकल केस दैट मे एग्जिस्ट इन अ कम्युनिटी। इफ अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोट इन अ वाटर, अ स्मॉल proportion of ice is visible above the surface of water, while large proportion is submerged and remain invisible. Symptomless case corresponding to a large proportion of ice which is submerged. वही बात कि 10% हम देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, जब 90% तो वो डीप डाउन है ना उसकी रूट्स, वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। देन उसकी एग्जांपल्स आ जाती है, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो रहे होते हैं, अक्सर औकात कह रहे होते हैं कि मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया है, जब वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन पेशेंट इंट्रैक्शन होगा ना तो वो कहेंगे भाई हमने थोड़ा सा गुस्सा किया तो हमारा बीपी हाई होगा, ये तो नॉर्मल है। भाई ये नॉर्मल नहीं है, हमने थोड़ा सा नमक खाया है और हमारा गुस्सा हाई हो गया या हाइपरटेंसिव हो गया, ऐसा नहीं है। अगर 140 to 90 आपका क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब कि हमारा वो पेशेंट हाइपरटेंसिव है, ठीक है। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ जो हमारे पास क्या होती है, इसके 4-5 साइन होते हैं जो पता होने चाहिए। यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, थ्रस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, क्रेविंग हो रही है। अगर डायबिटीज़ बहुत अरसे की हो गई है तो बर्निंग सेंसेशन जो होती है वो फुट में नज़र आ रही होती है। तीसरी हमारे पास अनीमिया आता है। अनीमिया तो मोस्टली फीमेल्स अनीमिक होती हैं। इसमें क्या होता है कि आयरन की डेफिशिएंसी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा होता है तो इसमें जो है आपको पता है आयरन का हम इनटेक भी नहीं अच्छे से कर पा रहे होते। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान आयरन इतना लॉस हो रहा था, ब्लड का लॉस आ रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो अनीमिक नॉर्मल केसेस है। लेकिन इसके लिए यही है कि डाइट में जो है आयरन को जो है वो आप यूज़ करें, अगर नहीं है तो उसकी सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें। माल न्यूट्रिशन ये भी बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में हमें मिलेगा। कुछ हमारे पास बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन होता है, कुछ हमारे पास एक्सेस न्यूट्रिशन का शिकार होगा, ओबेसिटी में जा रहे होते हैं, ठीक है।
माल न्यूट्रिशन की 2-3 चीज़ें होती हैं कि सिम्टम्स ऐसे शो हो रहे होते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि भाई ये है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और बर्निंग सेंसेशन आ रही होती है। फिर उसके बाद मेंटल इलनेस आ रही होती है। मेंटल इलनेस जो डिटेल में हमने किया कि हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, सारी मेंटल इलनेस में आ रही होती हैं। ये एग्जाम्पल्स होगी। देन उसके बाद ये सीलिक आइसबर्ग डिजीज़। सीलिक आइसबर्ग डिजीज़ क्या होती है कि हमारे पास एक ग्लूटाथाइनिन होता है। अक्सर औक़ात आपने सुना होगा। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं कि आप मदर्स एक कंप्लेन कर रही होती हैं कि मेरा बच्चा जो है ये कुछ भी खाता है ना तो उसे मोशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है। ये 2 to 3 ईयर्स में हो रहा होता है मोस्ट कॉमनली, और इसके लिए मदर घर में ही ना दवाइयाँ वगैरह दे रही होती, जबकि ऐसा नहीं होता। ग्लूटाथाइन जो होता है वो उसकी वजह से डायरिया होने लग जाता है। कुछ भी खाने से पहले जो होता है वो कहता है कि मैं खा लेता है फ़ौरन, मुझे वॉशरूम जाना है, लूज़ मोशंस आ रहे होते हैं, तो इसे सीलिक डिजीज़ कहते हैं। अब इसमें एक्चुअली मेडिकल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव इलियम अब्जॉर्प्शन कर रही होती है। इलियम के अंदर होते हैं विलाय और माइक्रोविलाय, ठीक है। उसमें इन्फ्लेमेशन आ रही होती है। जब उसमें इन्फ्लेमेशन आएगी तो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ठीक है। मतलब जो भी खा रहे हैं फ्लूइड की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में आपकी बॉडी से रिमूव हुई जा रहा है, अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो क्या होगा, बच्चा अनीमिक भी होने लगेगा और ज़्यादा सिम्टम्स भी नज़र आने लग जाएगी। इसके लिए ग्लूटाथीन जो होता है वो फ्री प्रोडक्ट भी मिल रहा होता है। अक्सर औक़ात बेकरी में लिखा होता है कि ये फ्री प्रोडक्ट है इसके, तो वो जो होता है वो कर रहे होता है और इसका IBS टेस्ट होता है वो करवाते हैं। तो या उसको करवाने से हमें पता लग जाता है कि ये है कि नहीं। देन देख लेंगे ये सिम्टोमेटिक सीलिक डिजीज़ आ गए। साइलेंट सीलिक डिजीज़ हो गया, लैंटन सीलिक डिजीज़। जब नॉर्मल विलाय थी हमारी और उसने इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया। देन उसके बाद हमारे पास एपिडेमोलॉजिकली ट्रेड आता है। एपिडेमोलॉजी का मतलब होता है कि हाउ इन्फेक्ट द डिजीज़ स्प्रेड, इन्फेक्टिव डिजीज़ किस तरह स्प्रेड करती है, उसमें एपिडेमोलॉजिकली पढ़ने लगे हैं। ये जो होता है ये हमारे पास ट्रायंगुलर मॉडल है कि यहाँ पे होस्ट है, एजेंट और इन्वायरमेंट है। मतलब होस्ट से जो है वो इन्वायरमेंट में जाएगा, एजेंट होस्ट में जाएगा। लिखें, कोई भी वायरस है कोविड, एजेंट लेवल पे हम इसे कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि कोविड की हम प्रिवेंशन मेजरमेंट्स कर रहे हैं, वो एजेंट हम कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र ही ना हो, वो वायरस जो है वो बॉडी में ट्रांसफ़र ही ना होती, ये एजेंट लेवल पे करें। होस्ट लेवल पे ये है कि जिनको हो गया है तो ठीक है, हम उसको दूसरी इन्वायरमेंट से अलग कर देते हैं ताकि वो हमारी इन्वायरमेंट को ना अफेक्ट करे, क्योंकि जब वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगी तो हमारे हेल्थ सिस्टम पे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा। तो इसकी वजह से किसी भी डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एपिडेमोलॉजिकल ट्रेड हम यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। सेकेंड पार्ट की वीडियो में डिटेल डिस्कस करते हैं।